हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, आरपीएफ और एएलपी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। ठीक है, आज ये हमारा सेट नंबर चौथा है और ये हम दोबारा से एक नई सीरीज चालू कर रहे हैं और ये आज हमारा इसी क्रम में, सीरीज के क्रम में ये चौथा पार्ट है। ठीक है, नंबर सिस्टम से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको लाए हैं जो आप मात्र सेकेंडों में इनका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, आपको क्वेश्चन ये कठिन भी लग सकते हैं लेकिन इनका जो आंसर है वो मात्र 5 सेकंड के अंदर आ जाता है। चलिए बनाएंगे इन क्वेश्चनों को। यहाँ पर लिखा है दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर 56 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आपको याद क्या रखना है, जैसे आपसे बोला है दो संख्याएं एक्स और वाई है, मान लेते हैं एक्स और वाई का अंतर क्या है आपका 14 है। ठीक है, 14 हो गया। फिर बोला है उनके वर्गों का अंतर, यानी कि x का वर्ग करेंगे और y का वर्ग करेंगे, इनका अंतर कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना दिया है 56 दिया है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक बार x प्लस वाई लिखेंगे और एक बार x माइनस वाई लिखेंगे। ठीक है, इन दोनों का अगर हम लिखेंगे इक्वल कितना लिखना चाहिए हमें 56। अब आपको पता है x माइनस वाई का वैल्यू 14 दिया हुआ है तो यहाँ पर 14 लिख सकते हैं। तो x प्लस वाई का जो वैल्यू है यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंटू में 14 लिख देंगे और बराबर में 56 लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर देखेंगे, जल्दी से बताइएगा। चलिए यहाँ पर क्या है देखेंगे, चलिए यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लिखा है। ठीक है, अच्छा ये क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। चलिए देखेंगे, यहाँ 14 से डिवाइड करेंगे, 14 चौके 56 हो जाएगा, यानी कि x प्लस वाई का जो वैल्यू है वो आपका कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक है, तो आपको एक चीज़ याद रखना, इतना समझ में आ गया है। चलिए सभी में आ गया समझ में, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। चलिए अब बढ़ें, आगे आगे बढ़ें। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। अब क्या है हमारे पास, अगर x प्लस वाई का वैल्यू दिया जाए आपको 4 और x माइनस वाई का वैल्यू दिया जाए, फिर आपको क्या करना है, अगर x माइनस वाई का वैल्यू 14 है, अगर x वैल्यू पूछा जाएगा तो दोनों को जोड़कर भाग कर देना है। ठीक है, 2 से भाग करना है, 14 और 4 को जोड़ेंगे तो 18 होगा, 18 में हम 2 से भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा 9। एक तो आंसर 9 आ जाएगा और दूसरा क्या करेंगे, हम इन दोनों को घटाएंगे। अगर y का वैल्यू निकालना होगा तो इन दोनों को घटाएंगे, 14 और 4 का अंतर करेंगे तो कितना बनेगा 10, 10 में से 2 घटा 2 का भाग करेंगे तो ये कितना बनेगा y बराबर 5 बन जाएगा। ठीक है, तो 9 और 5 इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखिए, आपको क्या रखना है कि यहाँ पर जो बड़ी संख्या है वो तो 9 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन छोटी संख्या है वो 5 है, यहाँ पर 5 होगा लेकिन यहाँ पर -5 आएगा। क्यों, क्योंकि आपको पता है ऐसा तो पॉसिबल है नहीं कि अगर दो संख्याओं का योग 4 हो और उनका अंतर 14 हो, ऐसा तो कभी संभव होगा नहीं है ना। यानी कि जो क्रम में है ना, इनका जो रिलेशन है वो माइनस में दिया जाएगा, तो हम कह सकते हैं इसका जो आंसर है वो ये जो 5 है वो माइनस में आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम पहचान लेंगे कि ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सभी को। चलिए समझ में आ गया है सभी को। ठीक है, एक तो तरीका ये था आपका। ठीक है, आंसर ऑप्शन ए सही था, लेकिन एक तरीका आपको क्या था, ऑप्शन से ही लगा लेना। जैसे अपना एक आंसर है जो ए आया है, इसको वेरीफाई कर लेते हैं। क्या 9 और -5 का अंतर 14 होता है? -5 अगर 9 का अंतर करेंगे तो माइनस बीच में लगाएंगे और 9 प्लस में 5 बन जाएगा तो ये बनेगा 14। ठीक है, पहली बात जो है वो वेरीफाई हो जाती है 14। दूसरा बात क्या लिखे जा रहे हैं, उनके वर्गों का अंतर। जैसे 9 का वर्ग करेंगे और -5 का वर्ग करेंगे, इनका अंतर कितना आना चाहिए, आपका कितना आना चाहिए 56। एक बार चेक कर लेते हैं, तो 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, -5 का वर्ग प्लस में 25 हो जाएगा, या -5 का वर्ग भी 25 हो जाएगा। तो हमने देखा 81 में से ये 25 घटाया जाएगा तो 11 में से 5 गया 6, 8 में से 3 गया 5, यानी कि ये 56 बन रहा है। ठीक है, तो ये आंसर से भी हमने वेरीफाई कर लिया, तो ये हमारा आंसर कौन सा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ें अगले प्रश्न की ओर। लिखा है किसी संख्या के 1/2, 1/2, 1/3, 1/5 का योग उस संख्या से 12 अधिक है तो वह संख्या क्या है। मान लेते हैं जो नीचे दी गई है ना 2, 3, 5, 2, 3 और 5 का हमें क्या करना है, लासा। 2, 3 और 5 का लासा करेंगे, 2, 3, 6, 5, 30, यानी कि इनका जो लासा आएगा वो 30 आएगा। तो हम मान लेते हैं कि जो संख्या है वो हमारी 30 है, वो कुल संख्या है। ठीक है, अब आपको याद रखना है, यहाँ पर बोला गया है कि इसका 1/2 किया जाएगा तो 1/2 कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 15 आ जाएगा। ठीक है, फिर आपका 1/3 किया जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, फिर आपका 1/5 किया जाए तो ये कितना आएगा, 5 छका 30, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा अगर इनका योग करें 15, 10, 25 से 6, 31, तो यहाँ कितना हो रहा है 31, और पहले कितना दिया था 30 हमारी संख्या थी। अब ये बताइए 31 30 से कितना अधिक है, 1, तो 1 का वैल्यू क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है 12। ठीक है, और हमसे पूछा है संख्या, तो संख्या कुल हमने 30 अनुपात में मानी थी तो 30 का गुणा कर देंगे हम, 30 अनुपात का वैल्यू निकालेंगे तो 12 गुणे में 30 करेंगे तो 12 तिया 36,
तो ये बनेगा 360। 360 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, सभी को समझ में आ गया है। और इस सीरीज को हम शुरुआत से चालू कर किए हैं और ये आज हमारा इसी क्रम में चौथा पार्ट है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आए हुए प्रश्न है। सभी क्वेश्चनों को ट्रिक के माध्यम से हल कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपका ज्यादा समय लगाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक संख्या जब 22 सही 1/2% घटती है तो 217 हो जाती है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या करना है, 22 सही 1/2% का फ्रैक्शन देखना है। 22 सही 1/2% जो है इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा 22 दूने 44 एक 45/2 हो जाएगा। 45/2 फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, परसेंट में। अब इसे फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो हमें क्या करना है, 45/2 तो था ही, परसेंट को हटाएंगे, बटा में नीचे 100 लगा देंगे। तो यहाँ से 5 से 5 नम 45, 5 से 5 दसारम 50 हो जाएगा। सॉरी 5 से 20 पंचे 100 हो जाएगा। तो 20 नीचे आएगा। तो हमने देखा ये कितना बन रहा है, 9/20 दूना 40, 9/40 बन रहा है। ठीक है ना। तो अब ये बताइए यहाँ पर ये 9 अगर इसको घटाया जाए 40 में से तो ये कितना आता है, यहाँ पर 31 आता है ना। तो आपको बोला गया था कि जो 31 का वैल्यू है वो आपका कितना दिया है, 217, यही बोल वैल्यू दिया था 217। अब आपको पता है यहाँ बात किया जाए 7 से, यहाँ पर 31 का एक बार जाएगा, 31 सत्ते 217। ठीक है ना। तो आपको पता चल गया एक अनुपात का वैल्यू 7 आ गया। अब पूछा है हमसे संख्या क्या है, तो संख्या आपकी क्या होती है, जो नीचे होता है ना वैल्यू, वो आपकी मूल संख्या मानी जाती है। तो यानी कि 40 अनुपात हमारा संख्या है। तो एक अनुपात का वैल्यू 7 है तो 40 का अनुपात कितना होगा, 7 × 40, तो 7 चौके 28 मतलब 280। 280 इसका राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया है। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, सभी क्वेश्चन को ट्रिक के माध्यम से हल कर रहे हैं, सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, ये थोड़ा क्या है, हमारा फास्ट रिवीजन होता है, इसी वजह से आपको थोड़ा जल्दी से बताया जाता है। ठीक है ना। दो संख्याओं का योगफल 20 है और उनके वर्गों का अंतर 80 है, तो दिए गए विकल्पों में दोनों संख्याओं का चयन कीजिए, चयन कौन सा होगा। ठीक है, जैसे आपने देखा दो संख्या हमने देखा x और y है, इनका दोनों का अंतर कितना है, 20 है। सॉरी योगफल दिया है यहाँ पर योगफल कितना दिया हो, x + y बराबर दिया हुआ है 20, और उनका वर्गों का अंतर यानी कि x का वर्ग करेंगे और y का वर्ग करेंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे तो हमारा कितना दिया हुआ है, 80। तो देखिएगा यहाँ पर x² - y² जो है a² - b² का फार्मूला बनेगा। तो यहाँ पर एक बार x + y और एक बार x - y लिख लेंगे। ठीक है, बराबर में 80 रहेगा। तो आपको पता है x + y का वैल्यू 20 है, तो इस जगह पर हमारा 20 आ जाएगा, गुणे में यहाँ पर x - y रहेगा। ठीक, बराबर में 80। तो हमने क्या किया, 20 से यहाँ डिवाइड किया, 20 चौके 80। तो हमने देखा x - y का जो वैल्यू है वो कितना आया, 4। अब हमें पता चल गया है, शुरुआत में ही हमने बताया था इस टाइप का क्वेश्चन कि x + y का वैल्यू दिया है 20 और आपसे x - y का जो वैल्यू दिया है 4। तो आपको पता है अगर x का वैल्यू पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। 20 और 4 को जोड़ेंगे तो 24 बनेगा, 24/2 करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, 12। ठीक है, अगर इसमें y का वैल्यू निकालना है हमें तो क्या करना है, 4 और 20 को हमें अंतर कर देना है, यानी कि बनेगा 16 और 2 से भाग कर देना। ठीक है, 2 से हमें हमेशा भाग करना होता है, तो ये बनेगा 8। तो हमारी संख्या क्या क्या बन गई, 8 और 12, 12 और 8। ठीक है, 12 और 8 ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये वाला रूल कभी भी लगा सकते हैं, जब भी आपको एक चीज़ प्लस में एक चीज़ माइनस में दिया हो, योगफल और माइनस मतलब योगफल और अंतर दिया हो, तो जल्दी से इनका वैल्यू निकल आता है इसी तरीके से। ठीक है, सभी को समझ में आया ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है कि एक संख्या में से 40 घटाए जाने पर यह घटकर स्वयं के 60% के बराबर हो जाती है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसको हमें क्या है, परसेंटेज में वैल्यू कभी भी दिया हो तो 60% लिखा है, इसको हम क्या करेंगे, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो परसेंट हटाएंगे, 60/100 कर देंगे। यहाँ 1 0 से 1 0, 2 से 2 3 6, 2 से 2 पंचे 10। तो हमने देखा यहाँ पर कितना संख्या है, 3/5 है। ठीक है, अब ये हमने देखना है यहाँ पर ये कितना घटाया होगा, यहाँ पर 3 में से 5 जो बचा है वो 2 घटाया होगा। ठीक है ना, 2 घटाया होगा कि नहीं, बिल्कुल घटाया होगा। ठीक है ना। चलिए, और क्वेश्चन में बोला है कि ये 40 घटाया गया है, यानी कि 2 अनुपात का जो वैल्यू दिया है वो 40 दिया हुआ है। अगर एक अनुपात का वैल्यू निकाला जाए तो 2 एकम 2, 2 से 2 दूना 4, 1 0, यानी कि एक अनुपात का वैल्यू 20 आ जाएगा। अब हमसे क्या है, संख्या पूछा है, 5 अनुपात दिया है टोटल। ठीक है, तो आपसे 100 अनुपात का वैल्यू पूछा है, यानी कि 100 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, सॉरी 5 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक अनुपात का वैल्यू 20 है तो 5 अनुपात का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना है, 20 गुणे में 5 कर देना। ठीक है, 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100। 100 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आपने देखा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, सभी को समझ में आया, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। परसेंटेज में कभी भी घटाव और जोड़ पर आधारित इस तरीके के क्वेश्चन हो तो आपको इसी तरीके से करना है, बहुत ही कम समय में हो जाएंगे। आगे बात करेंगे, और इनमें क्या है, एक्स मानने की जरूरत भी नहीं होती है। दो अंकों की एक संख्या और उसके दोनों अंकों के स्थान
आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या का योग 132 है। यदि अंकों का अंतर 4 है तो दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्या क्या होगी, मतलब संख्या बताना है। अब आपको क्या करना है, इस तरीके का सॉल्व करने के लिए आपको सॉल्व नहीं करना है क्वेश्चन, आपको सीधा सीधा आंसर वेरीफाई करना है। तो आपने देखा है यहाँ पर लिखा है अंकों का अंतर 4 है, क्या सभी विकल्प का चेक करें। 3 और 7 का अंतर 4 होता है, 7 3 का अंतर 4 होता है, 8 4 का अंतर 4, 6 और 2 का अंतर 4, यानी कि दूसरा जो इक्वेशन दिया है अंकों का अंतर 4 है, तो ये तो सभी में दिया हुआ है। लेकिन बोला गया है जो संख्या पहली है उनके अंक पलट लिए जाएं तो दोनों का योग 132 हो जाता है। तो देखिएगा अगर एक संख्या 37 है, इनके अंक पलट लिए जाएं तो ये 73 बन जाएगी दूसरी संख्या पलटने पर। अगर इनको जोड़ते हैं क्या 132 आता है, 7 3 10 और ये कितना 6 7 3 10, तो ये कितना 11 110 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा जैसे ऑप्शन 8 84, इसका पलटेंगे तो ये बनेगा कितना 48। इनको चेक करेंगे 8 4 12, 8 4 12 1 13, 132 बना। ठीक है, तीसरा देखेंगे 73 है, 73 करेंगे, ये सभी प्लस करना है और ये इसको पलटेंगे ये 37 बनेगा, तो इसका तो 110 ही होना है। चौथा चेक करेंगे 62, 62 को पलटेंगे तो ये 26 बनेगा, इसको ऐड करेंगे 6 और 2 8 या कितना 6 और 2 8 88 हो जाएगा। तो आपने देखा एक ही विकल्प ऐसा है जिसमें 132 आ रहा है, यानी कि ये 84 वाला, तो 84 इसका राइट आंसर होना है। ठीक है, ये तो आपकी ट्रिक है ही, साथ ही साथ इससे भी एक धांसू ट्रिक बताते हैं, आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले क्या करना है, जैसे हमने सभी से चेक कर लिया है कि 4 अंक का अंतर सभी में आ रहा है। अब ये चेक कर लीजिए जो अंक का योग है ना, इकाई का यूनिट 2 किस में आएगा। जैसे हम इनको जोड़ेंगे, जैसे इनको आपस में जोड़ेंगे 7 3 10 आएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 3 10 आएगा, ये भी 0 हो जाएगा। 6 और 2 8 आएगा यूनिट, तो ये भी गलत हो जाएगा। 8 और 4 12 आएगा इकाई का अंक, यानी कि 2 इसमें ही आ रहा है, यानी कि ये ही हमारा सही आंसर होगा आरपीएफ का। ठीक है, ये एसआई में पूछा गया था, आरपीएफ के एसआई में। ठीक है, सभी क्वेश्चन आ गया समझ में सभी को। आगे बढ़े अगले प्रश्न की ओर। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है तथा साथ ही इस संख्या का 9 गुना अंकों के उल्टे क्रम में प्राप्त संख्या से 2 गुना है। जैसे हम बात करेंगे 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना 9 होना चाहिए, तो जैसे हम अंकों को जोड़ेंगे ऑप्शन से ही लगाते हैं। 9 और 1 10 होगा, ये गलत हो जाएगा। 8 और 10 हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। 3 और 0 जोड़ेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। तो 8 और 1 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस क्वेश्चन को हमने वेरीफाई किया कि संख्या के अंकों का योग 9 है, तो सिर्फ एक ही विकल्प ऐसा था जिसके जो अंक है उनका जोड़ हमारा 9 आ रहा था। ठीक है ना, बाकी का और भी अगर प्रूफ करना है तो देख लीजिए। बोला गया है संख्या का 9 गुना, मान लेते हैं 18 में 9 का गुणा कर देंगे हम। ठीक है, फिर बोला है उल्टे क्रम में मतलब प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी, ये 81 हो जाएगी। ठीक है, 81 का दोगुना है, मान लेते हैं, चलो इसे दोगुना कर देते हैं, बराबर में चेक करते हैं क्या ये बराबर आ रहा है। 98 में कितना होता है 162 होता है, और 81 का डबल कितना 162 होता है। जी हाँ बिल्कुल, ये दोनों वेरीफाई हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, इसका आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो सभी ने लगा लिया होगा इस क्वेश्चन को। चलिए, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके के छोटे छोटे वीडियो हम पूरा रेलवे का मैथ इसी तरीके से कवर करा रहे होंगे। ठीक है, जो भी साथी नए हैं वो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।